बच्चों, आज क्लास 10th के भूगोल के चैप्टर 2 प्राकृतिक संसाधन के बारे में आज चर्चा होगी और उनसे जुड़े प्रश्नों के बारे में बताएंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि जलोढ़ मृदा के यानी जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं और इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं और कहाँ पे मतलब जलोढ़ मिट्टी है, किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ है और इस मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है यह बताएं। तो सबसे इसका उत्तर हम लिखेंगे कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम और बंगाल इत्यादि राज्यों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है या जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है और इस मिट्टी में गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन इत्यादि फसलें उगाई जाती हैं। इसके ये भी मैं बता दूं कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी में आता है। जलोढ़ मिट्टी जो है इंडिया के लगभग अच्छे खासे क्षेत्र में यानी सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी में जलोढ़ मिट्टी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। समोच्च कृषि, तो इसका उत्तर है कि पहाड़ी ढलानों पर जल के तेज बहाव से बचने के लिए सीढ़ीनुमा ढाल बनाकर की जाने वाली खेती को समोच्च कृषि कहते हैं। जैसे पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं उसमें ढलान बनाकर इस तरह से सर्कल बनाकर, जैसे ये इस तरह का जो क्षेत्र होता है उसमें सर्कल बनाकर इस तरह से जो खेती की जाती है, तो उस तरह की खेती जो है वो पहाड़ी ढलानों पर जल के तेज बहाव से बचने के लिए सीढ़ीनुमा ढाल बनाकर की जाने वाली खेती को समोच्च कृषि कहते हैं। इसे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, मतलब मिट्टी के बहाव को रोका जा सकता है अगर खेती की जाने लगी तो। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। तो पवन के द्वारा मृदा के क्षय को पवन अपरदन कहते हैं। मतलब हवा, पवन मीन्स तो हवा होता है और हवा के द्वारा अगर मिट्टी का क्षय, जैसे हवा तेज बहाव में चलेगी तो जाहिर सी बात है कि मिट्टी उड़ेगा और मिट्टी के उड़ने से उसके एक जगह से दूसरी जगह जाने से तो अपरदन होगा, तो उसे पवन अपरदन कहते हैं। और इस प्रकार के अपरदन वाले क्षेत्र में और पट्टी से घास की जो पट्टी लगाई जाती है जिससे पवन के द्वारा मिट्टी का अपरदन नहीं हो पाता और इस विधि से खेतों की उपजाऊ शक्ति भी बनी रहती है। जाहिर सी बात है कि मिट्टी का अपरदन नहीं होगा तो उपजाऊ शक्ति भी बनी रहेगी। अगला प्रश्न है कि भारत के किन भागों में डेल्टा का विकास हुआ है। भारत के किन क्षेत्रों में डेल्टा का विकास हुआ है। तो पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा का विकास हुआ है। तो आंसर के तौर पे हम लिखेंगे कि पूर्वी तटीय मैदान स्थित महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा का भी निर्माण जलोढ़ से ही जुड़ा है। ठीक है, अब अगला प्रश्न था इसमें कि वहाँ की मृदा की क्या विशेषता है। तो वहाँ जो है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी का जो विशेषता क्या कहें, जलोढ़ मिट्टी का जो गठन है वो बालू, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होता है और इसका रंग, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसका रंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए भूरे रंग का होता है। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में यानी मृदा के मिट्टी के प्रोटेक्शन में किस प्रकार सहायक है। तो जैसा कि गांव में बोला भी जाता है कि दलहन लगाने से, रहर का दाल वगैरह लगाने से मिट्टी जो है वो काफी उपजाऊ होती है। तो फसल चक्रण मीन्स होता है कि दो फसल के बीच में कोई ऐसी फसल लगाना जो कि मिट्टी के लिए सपोर्टिव हो। ठीक है, तो यही कह रहा है कि आप इसके लिए ये लिख सकते हैं
कि फसल चक्रण द्वारा मिट्टी के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जाता है। और जब दो धान्य फसल के बीच में एक दलहन की फसल उगाई जाती है तो उसे फसल चक्रण कहते हैं। या दो दलहन के बीच में एक तिलहन की फसल लगाई जाती है तो उसे फसल चक्रण कहते हैं, क्योंकि दलहन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजनी स्त्रीकारक जीवाणु यानी बैक्टीरिया पैदा करता है, जिस वजह से उसका जो मिट्टी का संरक्षण भी होता है और मिट्टी उपजाऊ भी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि फसल चक्रण मिट्टी के लिए काफ़ी उपयोगी है और मिट्टी के को बरकरार रखने के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके रखरखाव के लिए फसल चक्रण होना अति आवश्यक है। इस अध्याय की पूरी जानकारी के लिए मेरा अगला वीडियो जल्दी ही आएगा, जिसे आप देख सकते हैं, और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके पास अच्छे से अच्छे तरीके से वीडियो पहुंचे और